जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट जो कि 24 जुलाई शिफ्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, वाई 4y माइनस 4 अपॉन वाई बराबर 13। तो 4 से पहले भाग दे दो तो कहीं ना कहीं ये 13/4 आ जाएगा। सपोज ये वैल्यू a है तो मेरे दोस्त ये जो वैल्यू होती है वो a² + 2 अलजेब्रा के मेथड से पढ़ाया जाता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 का 16 होता है और 2 तो 2 ही रहेगा। 169 और 16 को आप जोड़ोगे, 16 दूनी 32 को, तो 16 दूनी 32 को जब आप जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कहीं ना कहीं 201 हो जाएगा। 201/16। 16 से भाग दो तो 16 × 12 192 होता है, तो 12 9/16। ठीक है, कई बार बताया है कि 16 × 12 192 होता है। इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन में या तो थीटा बराबर आप 0 रख दो या कहीं ना कहीं 90 रख दो। बाकी श्रद्धा हो 45 60 30 जो तुम्हारी श्रद्धा वो रखो, हम 0 रख दे रहे हैं। 0 रखते ही ये 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे ये 1 और ये 0 हो गया, यानी 2 इज द राइट आंसर। आज की डेट में सब ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन भाव 1 का 2 चलेगा, यानी सपोज ये वैल्यू a है और हमें ये निकालना है x² + 1/x², तो ये a² माइनस का 2 होगा। और जब 4 पावर चाहिए तो ये b हो गया मेरे भाई, तो ये b² माइनस का 2। सीधी सी बात है, 9 का स्क्वायर 81 में से 2 गया, 79 आया। यहां पर 79 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81, 81 मतलब 1 में से 2 गया, मतलब 11 में से 2 गया 9, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट प्लेस में यह आएगा, बाकी आप 79 का जब तक ये स्क्वायर याद करोगे निकालोगे तब तक तुम्हारे साथ खेला हो जाएगा। ऐसे करो तेजी से, स्पीड। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगवा देंगे। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। मान लो सीपी कोई चीज है एमपी, तो उसने एमपी x% बढ़ा दिया। अब कितना बढ़ाया हमको नहीं मालूम। अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देता है, यानी एमआरपी पे उसने 12% डिस्काउंट दिया, यानी 100 की चीज उसने 88 में दे दी। भाई यही तो हुआ, 100 की चीज उसने 88 पे दे दी। एमआरपी पे 12% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ, बोलो हाँ, रेशियो में है। फिर कहता है उसका लाभ 10% हुआ, यानी 100 की चीज 110 में, 100 की चीज 110 में, तो रेशियो ले लोगे तो 10 की चीज 11 में। भाई 10 की चीज अगर मैं 11 भी लिखता हूं रेशियो में तो वो भी बात वही है। दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, तो यानी सीपी अगर 80 हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया ना, तो एमआरपी 100 हुआ, यानी 80 की चीज अगर 100 में होती है तो 25% हमें गेन होता है। तो सर अंतर तो 20 से आ रहा है, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। दोनों का अंतर 20/100, 20/80 इंटू 100, तो वो 25% आ जाएगा। यानी जो मेरे दोस्त x का मान आएगा वो 25% आएगा। हमसे कहता है x% और लाभ प्रतिशत का बीच का अंतर, यानी 25 में लाभ 10 था, अंतर 15 आएगा। कोई कष्ट हो इसको दोबारा देखो, हो जाएगा। 4 पुरुष 6 महिलाएं एक कार को 8 दिनों में। देखो इसका दूसरा टेक्निक भी मार्केट में लोग शॉर्ट्स बना बना के दिखा रहे हैं। हम जो बता रहे हैं आप उस वही लगाना, क्योंकि अंडर प्रेशर होता है। 4 पुरुष 6 महिलाएं किसी काम को, हम भी शॉर्ट बना के डाल देंगे, 8 दिन में। ठीक है, 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, 10 महिला उस काम को x दिन में। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान देना। अब बड़े सिंपल वे में 8 चौक 32, ये 30, यानी 2 मैन हो गया। 8 छंग 48 और ये 70, तो 22 वुमेन हो गया। मैन और वुमेन का जो रेशियो देखोगे वो 11:1 आ जाएगा। बस उठा के रख दो, ये 33 और 7 40 हो गया, गुणे 10, जहां m हो वहां 11, जहां w हो वहां 1। समझ गए? तो ये स्पीड से हो गया। 40 इज द राइट आंसर, कहीं गलती नहीं और ना ही अंडर प्रेशर, क्योंकि एक तरीके को हमने कई बार आजमाया हुआ है। 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या, 3 इकाई बाहरी त्रिज्या,
वाली एक गेंद बनाई गई। गेंद को बनाने के लिए सीधी सी बात है, आयतन की बात करता है, 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। R1 जो कि 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। अब ये तो माइंड में कर लो ना, ये R1 है, ये R2 है, तो 3 का क्यूब 27, 2 का 8, तो 19 आया। 27 और 8 का अंतर 19, 19 गुणे 4 पाई बाई 3, 1900 का 76। यही आंसर, मुद्दा खत्म। एग्जामिनेशन देने गए, टाइम पास नहीं। एक खंबा 9030 लंबा है और इतना इतने अनुपात में हरे रंग में रंगा गया। खंबे में हरे रंग का पूछा गया, कौन सा? हरा रंग डाला। कहां गया मेरे भाई? हरा रंग, हरा भाग, हरा भाग। देखो ये 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल। देखो जब ये लास्ट 3 डिजिट देखो तो कहीं ना कहीं 3480 भी है और शुरुआत का 3440 भी है, यानी हमें प्रोसेस से जाना पड़ेगा। 6 7 8 कितना होता है? 15 6 21, 15 से 6 21 यूनिट की वैल्यू 9030 हो गया। 84 यानी 4 बार में, फिर 63 यानी 3 बार में, यानी 430 का गुणा हो रहा होगा। तो 430 हरा रंग चाहिए तो 8 का गुणा कर दो, 0, 8 3 24, 2 हासिल, 8 चौक 32, 34, 3440 आंसर। अगर 8 का मल्टीपल मिल जाता तो हम और तेजी से कर देते। इस क्वेश्चन में 8 13 5 आया, 8 से 56 5 61, तो यहां 2 आया। 80 में 2 से भाग दोगे तो 40 आएगा। 220 में 40 जोड़ देना, जो आएगा 260 आएगा आंसर। कोई धनराशि 8% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी? मतलब अपने आप में राशि होती है 100%, तिगुना मतलब 300%। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 200% मिल रहा है। और ब्याज का रेट क्या है? 8% के हिसाब से। एसआई है तो 25 साल में खेला होगा, क्योंकि 25 अट्ठे 200 होता है। समझ गए? एसआई का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल वे से ये कर दिया। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा क्या है? समान वृत्त है जो कि दोनों के केंद्र से जा रहे हैं, यानी मान लो यहां और ये दोनों के सेंटर हैं, तो ये ऐसे करके ट्रायंगल बन जाएगा। ये त्रिज्या आर होगी, ये त्रिज्या आर होगी, ये भी त्रिज्या आर होगी, और ये इसकी हाइट होगी। कहीं ना कहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी हाइट √3/2a होती है, वरना r हो गई। और यहां नीचे भी ले लोगे ये पूरा, भाई हमसे तो पूरी जीवा का बोला गया, यानी हमें सिर्फ √3r। डायरेक्ट सारे टीचर यही फॉर्मूला ही याद कराते हैं। तो 18 √3 हो गया। अब मालूम चला कोनो ऑप्शन नहीं, या तो ऑप्शन नहीं मालूम चला। फिर देखो ऑप्शन नंबर ए में जब देखा तो ये 18, तो ये 18 है ना, 36 18, 3 इसका अंदर गया तो 3 का स्क्वायर 9 3 27। ये तो यहां पर क्या है कि मान लो हमने 18 √3 निकाल भी लिया, कहीं लगा कि हमारे साथ खेला हुआ, हाँ गलत है गलत है, तो कुछ बच्चे इसको छोड़ देंगे, अन्यथा ऑप्शन का सहारा लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। हमने शुरुआत के एक सेशन में एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आया था जहां पूरी कैलकुलेशन किया था, बाकी हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन बताया था मेरे भाई। शॉर्ट ट्रिक लगता है, देखो दरमियान 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 और धारा के दिशा में 110 नाव चला सकता है, 110 नाव चला सकता है। देखो एक चीज समझो, हम अगर डाउन स्ट्रीम जो मानेंगे शब्द, पहले समझो डाउन स्ट्रीम को हम लोग ए बोलेंगे जो कि U1 + U2 होगा, जिसे धारा की दिशा बोलते हैं। अप स्ट्रीम को हम बी बोलेंगे जो कि U1 - U2 होगा, अप स्ट्रीम। अगर हमें U1 पूछा जाता है यानी नाव की चाल, तो वो 1/2 A + B हो जाएगा डायरेक्ट, और U2 अगर पूछा जाएगा धारा की चाल तो A - B हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दरमियान 13 घंटे में धारा के विपरीत 80 की चाल। अब देखो 80 चल रहा है धारा के विपरीत, अगेंस्ट द स्ट्रीम, जिसे हम लोग अप स्ट्रीम बोलेंगे, यानी 80/B। और 110 धारा के साथ चल रहा है तो 110/A जो कि 13 घंटा लगा। 10 घंटे में धारा के विपरीत चल रहा है 60, तो 60/B, और धारा के दिशा में 88/A। समझ गए? तो धारा की चाल हमसे पूछी गई है।
धारा की चाल हमसे पूछी गई। अब एक चीज देखो, यहां शॉर्टकट बनेगा। शॉर्टकट कैसे? देखो हमने बताया भी है कि 80 और 60 का एचसीएफ देखो, 80 और 60 का एचसीएफ कितना होगा? 20। तो 20 से एक बार चेक कर लो, 20 से ये 3 बार में गया, 20 से ये 4 बार में गया, ये 4 ये 3। पहले बात को समझो, वरना तो जनरल तरीके से सॉल्व करना ही करना होता है। 13 में 4 गया, एक मिनट, 4 आया, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा पेशेंस। 110 और कितना, 88 है ना, 11। बता रहे, थोड़ा सा कभी कभी होता है मेरे साथ। तो देखो अगर हमने 13 में 4 गया 9, तो 110 9 से नहीं जाता, यानी जो हमने अभी 20 इसका एचसीएफ लिया है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ ये भी समझो। अब 20 एचसीएफ लिया तो 20 से काम नहीं चला, तो 20 का आधा 10 लो, 20 का आधा 10 लो, क्योंकि ट्रिक है। 10 से ये 8 बार में गया, 10 से ये 6 बार में गया, 13 में 8 से गया तो 5 आया, 5 से ये भाग दो तो ये 22 बार में गया, नहीं उल्टा बोल दिया, कोई नहीं, 110, हाँ वो जाएगा 22 बार में, रुक जाओ। 5 आया, तो 5 आया तो 110 22 बार में जाएगा, 110 22 बार में जाएगा, यानी ए 22 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ऐसे उल्टा होता है, तो 8 5 13 हो गया। सेम चीज अगर ये 22 तो ये 4, 6 4 10 भी हो गया। देखो ये वो तरीका है जब हमने कई बार पढ़ा रखा है, सेम पैटर्न आप किसी भी किताब को खोलोगे तो ऐसे ही करके आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। अन्यथा आप इसको सॉल्व करो, कोई मना नहीं किया है कि आप ए और बी मत निकालें। ठीक है, जो कल को तो रट के बैठे हो, अभी तो आंसर की के सोल्यूशन मार्केट में नहीं है। धारा की चाल पूछा गया है, धारा की चाल हमसे पूछा गया है, यानी U2 के बाद बोला गया, तो 1/2 मेरे दोस्त, 1/2 22 में से 10 घटा दो, 12/2 यानी 6। अगर आप सही से कोई किताब देखोगे तो इस पैटर्न के ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार मिल जाएंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम में, और सही से जिसने पढ़ाया होगा, आप मेरा वीडियो देखिए, यही टेक्निक से हमने हमेशा बताया हुआ है। अब एक आध क्वेश्चन तो एक्सेप्शनल में होते हैं जिसमें हमें सॉल्व करना होता है। दिए गए पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्कूल द्वारा भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि क्या है? देखो भुगतान के लिए राशि यानी पेमेंट किया गया 11%, टोटल 10 लाख का 11% निकालोगे तो 1,10,000 होता है, मुद्दा खत्म। 10 लाख का 11% हमारा भुगतान है तो 1,10,000 आंसर होगा, सोचना ही नहीं। ये अब देखो ये क्वेश्चन हमारे साइक्लिक पैटर्न के हैं, एलजेब्रा के। एलजेब्रा में हम लोग पढ़ाते हैं कि जैसे ये x की जगह y, y की जगह z, x y z, तो यहां पर आप x बराबर y बराबर z होगा, यानी ये तीनों के तीनों हम बराबर लेंगे क्योंकि साइक्लिक पैटर्न में। तो जब ऊपर नीचे बराबर तो p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, x नीचे x तो 1/2, q भी 1/2, r भी 1/2, यहां रख दो, एक को ही निकाल लो, 2 1/2 रखोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और वही चीज आगे q है वही r है, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट करके हमारा वीडियो है एलजेब्रा का, उसमें हमने ये चीज पढ़ाया हुआ है। एक बार फिर से समझो, यहां x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1 मान लेना, या 2 मान लेना, 3 मान लेना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, पर p का जो मान आएगा मेरे भाई वो 1/2, q 1/2, r 1/2 साइक्लिक ऑर्डर में है, और एक आंसर आएगा और सभी बच्चों का सही होगा। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं, 6 बंदे किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं और 8 दिन में खत्म करना है, तो कितने और इस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर, यानी x मजदूर को और लगा देंगे, 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लो 8 से ये 2 बार में गया, 6 दूनी 12, x बराबर 2, यानी 2 मजदूर हमें और लाने होंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, तो मान चाहिए। देखो समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 a² होता है, यहां लगभग में आंसर है तो सॉल्व भी करना है। तो √3/2, तो √3/2, √3 की वैल्यू 1.732 है,
√3/4 और 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12 ही लिख दे रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144। देखो 4 से ये 3 बार में जाएगा, मुझे 36 का टेबल नहीं आता है, इसलिए मैं 3 का यहां गुणा करके फिर 12 कर लूंगा। 6, 9 और 17 × 51। हाँ मेरे भाई, अब मैं 12 का गुणा कर ले रहा हूं। बरछंग 72, 7 हासिल। 12 9 108 और 7 115, 11 हासिल। 12 11 12 11 23, 2 हासिल। 12 पंचे 60, 2 62। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया 62.352। ये क्वेश्चन पहले बहुत भर भर के हमें एग्जाम में मिला हुआ है ज्योमेट्री का। देखो इसमें क्या है, ये डायग्राम देख के ही समझ में आ जाता है एक्चुअल में। एक तो थेल्स थ्योरम लगती है, ये दोनों पैरेलल होंगे, कहता है बोल ही रहा है, और BC 8 है, D तो साइड का स्क्वायर एरिया होगा, मतलब इस पोर्शन का एरिया 6 का स्क्वायर 36 यूनिट होगा, और पूरे का ABC का एरिया 8 का स्क्वायर 64 होगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा। बस अब यही ध्यान दो, बहुत आया पेपर में, किताबें खोलो तो। अब हमें कहीं ना, इसका एरिया जो 36 हमारा आया वो कह रहा है 90 है, तो 36 बराबर 90 यानी 2.5 का गुणा होगा। 36 गुणे 2.5 90 होता है, तो 64 में 2.5 का गुणा कर लो। 128 और 32 160 आ जाएगा। 160 आंसर। इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ABC में बैठाना था। परीक्षा में पेपर A में 75%, B में इतना, C में 80% अंक प्राप्त हुए। यानी एक में 75% प्राप्त हुए, एक में 80% मिले और C में 60% मिले। यहां कह रहा है वेटेज असाइन टू द पेपर ABC 40%, 50%, 10%। यानी भारांक जो दिए गए हैं वो इनके वेटेज हैं, मतलब पेपर में जैसे नहीं पेटिकल में इतना %, ओरल में इतना %, इस टाइप से 40 50 10%। तो 40 50 10 का रेशियो ले लो, 4 5 1, ये इनके वेटेज है पेपर का। पहला पेपर मान लो 4 अंक का, दूसरा 5 अंक का, तीसरा 1 अंक का, ऐसा समझ लो। तो भैया तीनों पेपरों को एक साथ परीक्षा अंकों को भारित प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं, आप बड़े बेसिक वे में कर लो, ये नहीं कि 75 गुणा 4, 80 गुणा 5 और 60 गुणा 1 फिर 10 से भाग दो, वो ना करो। इनमें मिनिमम कितना है 60, तो मिनिमम 60% तो बच्चे के आने ही आने, प्लस 60 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा, 1 का 20 तो 5 का 100 हो गया। 60 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा, 1 का 15 तो 4 का 60 हो गया। अब कद्दू कटेगा, यही जो ज्यादा वाला है वो ऊपर ये 10 में बटेगा। 160 बटा 10 16 होता है। 76%। आज की डेट में हर एक बंदे को ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मजाक के लिए आया है, अगर आपसे नहीं बनना है तो आप स्वयं जिम्मेदार हो। ठीक है, हमने एग्जाम कार्ड की किताब में इस पैटर्न के 150 क्वेश्चन एक साथ कराए हुए हैं। cot थीटा बराबर B/A। देखो ये जो होगा ये cos थीटा एज ए ट्रीट कर लो और ये sin थीटा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल में ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ऊपर नीचे भी यही चीज है। जो हाइपोटेनस शब्द है वो कट जाएगा। अब बी को ही cos थीटा को भी बोल रहे हैं तो B² माइनस A², साइन को और नीचे ये एक सिंपल साधारण क्वेश्चन। ये भी साधारण है। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपए केजी पर कोई आम लाया 30 पे बेच रहा है। अभी तो वो ईमानदार है कि 20 की चीज 30 में बेच रहा है, पर उसने एक झोल कर दिया है। कस्टमर कहता भैया 1000 ग्राम दे दो, वो दे रहे हैं 800 ग्राम। बस ये बेईमानी हो गई इसकी। हाँ आप कमाओ, मना नहीं कर रहे हैं। यानी 16 रुपए की चीज 30 में बेच रहा है। अब तो ये भर भर के कमा रहा है, 14 रुपया कमा रहा है। किस पे? 16 पे गुणे 100, यानी 7/8 गुणे 100। 1/8 12.5% होता है, 7/8 87.5% होता है। समझ जाओगे, इतना तो परसेंटेज आता है आज की डेट में। अब क्वेश्चन अपनी जगह कहता है यदि कुल अंक 1800 हैं, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक क्या है? सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में गए 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री आउट ऑफ, ये पाई चार्ट बोलते हैं, 360 डिग्री पे है मेरे भाई पाई चार्ट। और कितना
तो 72 ये 5 बार में गया, 1800 बटा 5 360, मुद्दा खत्म। इंग्लिश वर्जन। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आप कोई और मेथड से जाओगे तो कैलकुलेशन आ सकती है, अभी तो आसान लगेगा। देखो, हाँ, रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद्य वस्तुओं पर शेष बोल रहा है। देखो, रीमा की मासिक आय हमको दे दी है 27,500, 35% उसने खर्च कर दिया तो बचा 65%, 65 बटा 100। 15% कपड़ों पे खर्च कर दिया तो 100 में 15 गया तो 85% बटा 100। फिर वो कहती है वह शेष 40% बचाती है, और वह प्रतिमा कितना बचाती है। यहां देखो बचत ही पूछा गया है और यहां 40% बचाती है, तो यहां 40%, 60 नहीं करेंगे, 40, क्योंकि ये बचत ही चाहिए, ये आगे शेष नहीं चाहिए, कह रहा शेष ही 40% बचाती है, शेष का 40%, तो ये 40% ही चाहिए, ये चीज है। हाँ, जो कल को कह दो सर 60 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, बस अब खेल जाओ मेरे भाई। 2 जीरो की बलि यहां मांग लिया, 1 जीरो की यहां, 25 से ये 11 बार में गया, 11 लिखा है, ठीक है, 25 से ये 11 बार में गया, 25 से ये 4 बार में गया, 4 से 4 गया। अब 65 गुणे 85 गुणे 11 बटा 10 आएगा। या तो हम 11 का मल्टीपल ढूंढ ले, ठीक है, 11 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, बाकी ऐसे नहीं है, तो आप चाहो तो गुणा कर लो। 65 और 85 का गुणा करना कोई बड़ा इशू नहीं है, एरो मेथड। 25 2 हासिल, 40 30 70 2 72 7 हासिल, 8 48 7, 5525 गुणे 11 बटा 10 करना है। 11 का मल्टीपल आता ही है, 5 2 7, फिर 7, 5 5 10, 1 हासिल, 5 1 6, 10 से भाग दोगे 6077.5। या तो 11 का मल्टीपल देखो, मालूम चला 2 हो जाएंगे, तो फिर आपको बैक टू प्रोसेस आना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यहां आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो आपको बता दें, आपको पेपर में सही नजर आ रहा होगा, जो भी है पेपर में सही नजर आ रहा होगा। फिर भी हम यहां लिख दे रहे हैं, ये 3 लिखा हुआ है मेरे दोस्त, ये 5 लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, और ये 10 किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो यानी आप जानते हो, अब इसके प्रोसेस को आप जानते हो मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है, ये प्रोसेस जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो पढ़ो। LQ 5 होगा, LP तक जाओगे तो 10 5 15 होगा, LY जो कि 3 होगा, और LX 3 + x होगा। बस इसी को कैलकुलेट करना है। 3 से 5 गया यानी 25 हो गया, 25 में 3 जाएगा, x बराबर 22, 22 का 22 आंसर। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आंसर आ जाएगा। एक चीज लिखो, पेशेंस क्या, बच्चा ये क्यों गलत करेगा, कुछ तो छोड़ ही देंगे, ये चीज साथ में है पर ये नहीं है, समझ गया, मतलब समझ गया ना। 10 2 12, तो 13, चलो यहां ऐसे लिख लो, ये 12 ऐसे लिख लो, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट में 16 + 8 अपॉन k - 2 बराबर 20 के। अब ये 7 इधर चला आएगा, ये 13 उधर गया तो 7 हुआ, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट खोल लो ब्रैकेट, जो होगा देखा जाएगा। 13 में से 12 गया तो ये 1 आया, माइनस माइनस ये प्लस हुआ, 16 + 8 अपॉन k - 2, जो होगा देखेंगे, गलत होगा तो गलत हो जाएगा। ये 17 उधर गया तो 8 k - 2, तो ये 3 हुआ, 8 बटा 3 बराबर k - 2, तो 8 बटा 3 + 2 बराबर k, 14 बटा 3 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में 90% बच्चा गलत किया होगा, क्योंकि जल्दी चाहते हैं ना आजकल बच्चा, 90% गलत के चांसेस है। एक नाव धारा के साथ 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, देखो धारा की दिशा में 80 8 घंटे में, धारा की दिशा को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जैसे A यानी U1 + U2, जो कि 80/8 यानी 10 kmph स्पीड। धारा की विपरीत दिशा में समान 10 घंटे में,
यानी जिसे हम b बोलेंगे विपरीत दिशा में, यानी u1 माइनस u2, 80/10 यानी 8। नाव की चाल यानी u1 चाहिए, दोनों को जोड़ दो, 2u1 बराबर 18 की, तो u1 बराबर 9। वोटर स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए और अंतिम क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का आया। आर, एस और टी एक कार को 20, 15, 10 दिन में, आर किसी कार को 20, एस 15, टी 10 दिन में। एलसीएम 60 ले लो, जो कि क्षमता हो गई, इसकी क्षमता 3, इसकी 4 और इसकी 6 हो गई। पेशेंस रखना। कहता है आर शुरू से लेकर अंत तक रहा और एस और टी अल्टरनेट डेज में, और टी पहले दिन आया, यानी आर के साथ पहले दिन टी आया, दूसरे दिन आर के साथ कौन आएगा, एस आएगा। पहले दिन आर के साथ टी आया तो 9 लड्डू बनाए, दूसरे दिन आर के साथ एस आया तो 7, यानी 2 दिन में, बहुत बार करा चुके हैं, 2 दिन में 16 लड्डू बन गए। कितने बन गए, 9, 7, 16। बनाने हैं 60, तो 4 का गुणा नहीं करेंगे 3 का, क्योंकि 48 तक जाएंगे। 6 दिन में 48 बन गए, 6 दिन में 48। अब यहां से समझना, अब बारी आई किसकी, आर और टी की, तो ये एक दिन में 9 बनाते हैं, एक दिन ये और काम किए, 48 और 9 57 लड्डू बन गए। अब बारी आई आर और एस की, तो एक दिन में 7, बनाने 3 ही है, तो ये 3/7 हो जाएगा, 3/7। हमसे डेजी पूछे जाते हैं, तो 6, 1, 7, 7 से ही 3/7 दिन। आंसर में ऐसा नहीं, तो 7 7 49, 3 52, 52/7 दिन। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत कम समय में इस सेशन को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये प्रैक्टिस क्लासेस इसलिए फास्ट कराया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।